नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट रायबरेली की। रायबरेली के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि वो रायबरेली की सीट से वो सांसद बने रहेंगे। उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी। यानी अब एक पूरी तरीके से तय हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश से ही अपनी और अपनी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हालांकि ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था और इस बात की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी कि आखिर राहुल गांधी उत्तर भारत को चुनेंगे या फिर दक्षिण भारत को। जो सियासत के जानकार थे वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि राहुल गांधी उत्तर भारत में अपनी पार्टी की संगठन की जड़ों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही टिकेंगे और दक्षिण भारत, जहां से उन्होंने एक वक्त में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, वहां पर अपने ही परिवार में किसी को शिफ्ट करेंगे। यानी बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट था कि वो प्रियंका गांधी को वहां पर भेजेंगे। इस बात के संकेत अभी हाल ही में रायबरेली के दौरे में भी राहुल गांधी ने दिए थे। तो अब सवाल ये है, कौतूहल लोगों के मन में ये है कि आखिर राहुल गांधी अब इसके बाद क्या करने वाले हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र हैं और जो सियासत के जानकार हैं, वो दोनों ही इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुनने का फैसला इसलिए भी किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारे के साथ उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जो नतीजा आया वो ऐसा था जिसने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से निराश कर दिया। और ये कहा गया कि कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में कोई खास कमाल नहीं हो सका। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और 2024 के जब लोकसभा चुनाव आए तो एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की धमक, उनकी गूंज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी। फर्क सिर्फ इस बात का था कि इस बार उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिला। उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन जितनी बड़ी मजबूरी कांग्रेस के लिए थी, उतनी ही बड़ी मजबूरी समाजवादी पार्टी के लिए भी थी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ऐसे में मुस्लिम मतों का बिखराव होता और मायावती से अलग होकर जिस तरीके से दलित समाज के लोगों ने एकमुश्त वोट किया इंडिया गठबंधन को, शायद वो तस्वीर भी ना बन पाती। और अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर के 6 सीटें ना होती और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर के भी ना उभरती। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा समय देंगे। एक चूक जो उनसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, जिसके चलते वो अमेठी यानी गांधी परिवार का गढ़ अपने ही घर में चुनाव हार गए थे, इस बार उस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह पर लगातार संगठन के लिए काम करेंगे, एक संवाद बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये मैसेज देने की भी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का रिश्ता न पहले कभी खत्म हुआ था, न आगे खत्म होगा। सियासत के लिहाज से देखें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश से हार का मतलब कि देश की सत्ता से कोसों दूर चले जाना। पूरी ताकत लगाने के बाद देश के तमाम दूसरे राज्यों से बड़ा जनाधार मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए पूर्ण बहुमत से दूर रह गई क्योंकि उत्तर प्रदेश से उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अगर उसको 2019 जैसे नतीजे भी मिल जाते तो शायद उसे बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्लानिंग ये है कि उत्तर प्रदेश से कम भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को रोक के रखा जाए, जिससे जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी हासिल करती उत्तर प्रदेश से उसे रोका जा सके और धीरे धीरे पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए। और आने वाला जो पहली परीक्षा जो आने वाली है वो होगी उपचुनाव, यानी जिन सीटों पर विधायक सांसद चुन लिए गए उन करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने। और ऐसे में इन उपचुनाव को लेकर के एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही ताल ठोकते नजर आएंगे। और यही बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ रायबरेली में अपनी सांसदी को बनाए रखना ज़्यादा पसंद किया, उसको प्राथमिकता दी
और दक्षिण भारत से ज़्यादा उनका ध्यान अब उत्तर भारत पर केंद्रित है।